संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप से खोजती है। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, साइकिल के पैडल पर लेपन होता है। साइकिल के पैडे पर क्रोमियम Cr जिसे हम लिखते हैं, क्रोमियम का लेपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती है। वनोन्मूलन है का मतलब है वन को काटने से CO2 की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। धनावेशित हो जाती है। जो कांच की छड़ है, जब हम उसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो वह धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। छड़ तो हो जाती है धनावेशित और कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित। यानी छड़ पे प्लस चार्ज आ जाता है और कपड़े पे माइनस चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के दो लाभ। देखिए, ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती। एक तो CNG और LPG हैं जो वायु प्रदूषण नहीं फैलाती। इनका लगभग पूर्ण दहन हो जाता है। और दहन भी कैसा होता है, पूरा। दहन का मतलब है जलना, पूरी जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। अब ये जो बल लगता है ना, देखिए यहाँ यह आपका दो पिंड है। इसका द्रव्यमान है पहले पिंड का m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान है m2 और बीच की दूरी है r²। और ये जो बल लग रहा है दोनों पिंडों के बीच, वो है आकर्षण बल जिसे हम एट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं। ये जो बल लग रहा है जिसे हम F से दर्शा रहे हैं, ठीक है, ये बल दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये पहला समीकरण। F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, ये दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण को मिलाकर लिखने पर F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। जैसे हमने ये साइन हटाया प्रोपोर्शनल का, हमारे पास एक नियतांक आया जो है कैपिटल G, जिसे हम गुरुत्वीय नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक के नाम से भी जानते हैं। और आगे m1 m2/r²। अब देखिए, निकालना क्या है, G का मान। तो आप क्या करोगे, इसके नीचे लिख दोगे h 1, ठीक है। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से G को ले जाओ साइड में, बराबर के इस साइड जो संख्या है ना वो हमेशा ऊपर रहेगी और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा FR²। और नीचे आ जाएगा आपका m1 m2, क्योंकि ये किस में है, गुणा में, और यहाँ पे जाते किस में आ जाएगी, भाग में। तो G बराबर FR² m1 m2, ठीक है। अब देखिए, G बराबर FR² m1 m2, ठीक है। अब देखिए, बल को लिखते हैं अपन न्यूटन से और r² यानी बीच की दूरी हो गई आपकी मीटर²। और द्रव्यमान को आप किससे लिखते हो, kg से। और kg कितने हैं, 2। द्रव्यमान कितने हैं, 2। तो आपका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर² प्रति kg²। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर² kg-2, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज और है, G का मान 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 और मात्रक जो है आप लिख दो न्यूटन मीटर² प्रति kg²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। दो वस्तु हैं, दोनों पे क्या है, आवेश है, यानी प्लस और माइनस। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल आपका स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल किसे कहते हैं। चीजों को समझिएगा। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच
अथवा चुंबकीय ध्रुव तथा चुंबकीय पदार्थों के बीच लगने वाला बल। आप ऐसे भी कह सकते हो, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल आपका चुंबकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, घर्षण को कम करने के उपाय। घर्षण को कम करने के लिए हम ग्रीस का उपयोग कर सकते हैं, तेल का उपयोग कर सकते हैं और ग्रेफाइट का उपयोग भी कर सकते हैं। वे पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं स्नेहक कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं। चीजें बहुत आसान है, समझिएगा। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित वस्तु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया। विद्युत धारा के द्वारा, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु, यानी एक ऐसी धातु जो अच्छी है, ठीक है, वांछित है, किसी वांछित धातु की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत लेपन निम्न कारणों से किया जाता है। पहला कारण ये है, मूल धातु को संक्षारण से बचाने के लिए, जो आपकी धातु है उसे जंग लगने से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए। दूसरा, आकर्षक दिखाने के लिए। जब आप क्या करोगे, विद्युत लेपन करोगे तो आकर्षक दिखेगी, यानी उसका लुक ही चेंज हो जाएगा। पहला क्या बताया, संक्षारण से बचाने के लिए, दूसरा आकर्षक दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसी में तीसरा एक और है, खरोचों से बचाने के लिए, स्क्रैचेस वगैरह हो जाते हैं ना, उससे बचाने के लिए। ठीक है, अब देखिए विद्युत लेपन की विधि, समझिएगा इस चीज को। ये है इसका चित्र। एग्जाम में आए तो आप उसका चित्र भी बनाना है और इसकी विधि भी लिखनी है। देखिए, जिस पर लेपन करना है, जिस भी धातु पर अपन को लेपन करना है, उसे बैटरी के ऋण ध्रुव पर, उसे बैटरी के ऋण ध्रुव पर रखें। ठीक है, ऋण ध्रुव है इस साइड, ऋण ध्रुव पर रखें, तथा जिसका लेपन करना है उसे बैटरी के धन ध्रुव पर, ये रहा धन ध्रुव और ये रहा ऋण ध्रुव। ठीक है, माइनस और प्लस। जिसका लेपन करना है उसे बैटरी के धन ध्रुव पर संयोजित कर दें। जब धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो धन ध्रुव वाले धातु की एक पतली परत ऋण ध्रुव पर रखी वस्तु पर जमा हो जाती है। देखिए चित्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिड़ियाघर किसे कहते हैं, जिसे हम जू कहते हैं इंग्लिश में। ऐसा स्थान जहां प्राणियों को कृत्रिम आवास में सुरक्षित रखा जाता है। ये बनाया गया है, कृत्रिम का मतलब बनाया गया, एक ऐसा आवास जो प्राणियों के लिए बनाया गया है, जहां जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जंतुओं के लिए आवास बनाया गया है, जगह बनाई गई है और जंतु को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, चिड़ियाघर कहलाता है। जस्ट इसके अपोजिट देखिए अभयारण्य, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। बाह्य विक्षोभ से सुरक्षित रहेंगे और यहाँ जानवर खुद ही शिकार करके अपना खाना प्राप्त करते हैं। और जो जानवर है ना, खुद ही अपना शिकार करेंगे, वो खाना प्राप्त होगा। बल्कि चिड़ियाघर में क्या खाना दिया जाता है जानवर को, इधर क्या करते हैं, जानवर खुद ही शिकार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जेब्रा लाइन किसे कहते हैं। सड़क पर बनी काली और सफेद पट्टी को जेब्रा लाइन कहते हैं। सड़क पर काली और सफेद पट्टी की बनी हुई लाइंस होती हैं, उसे हम कहते हैं जेब्रा लाइन। यह यात्रियों के सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए बनाई जाती है। यात्री अच्छे से सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके, इसलिए बनाई जाती है जेब्रा लाइन। और ब्लैक और वाइट कलर की लाइंस होती है ये। नेक्स्ट देखिए, सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। देखिए, आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर जैव निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, यानी जीवों की जो वृद्धि है वो बढ़ती रहे, जैव निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए और माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों वाले जीव उत्पन्न करने के लिए। अब देखिए, प्रजाति को बढ़ाने के लिए आप ऐसे कह सकते हो, यह पृथ्वी पर जैव निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए, जैव निरंतरता यानी इनकी प्रजाति बढ़े। दूसरा, माता पिता के समान मूलभूत लक्षण वाले जो जीव है वो उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट देखिए, सड़क पार करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहली सावधानी, सड़क पार करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। पहली सावधानी देखिए,
सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग को देखकर ही आपको सड़क पार करनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हो। जब वाहन रेड लाइट पर रुके हो तो आपको सड़क पार करनी चाहिए। नेक्स्ट, सड़क पार करते समय पहले हमें दाई ओर से आ रहे वाहन देखने तथा मध्य से जाकर बाई ओर से आ रहे वाहन को देखना चाहिए और फिर हमें क्या करना चाहिए, सड़क पार करनी चाहिए। अब देखिए, दाई ओर से आ रहे वाहन को देखा, फिर आप चले गए बीच में, फिर आप क्या देखोगे, बाई ओर से आ रहे वाहन को देखोगे, जिसके बाद ही आपको सड़क पार करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो भी हमने प्रश्न पढ़े हैं आपको समझ में आए होंगे। चीज़ें बहुत आसान हैं, चीज़ों को बस समझना है आपको। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।